वेलकम टू बाइंड एडुटेक। इस वीडियो में हम लोग एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल नाम का चैप्टर जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में शुरू किया था उसको कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था। हम लोगों ने उस जर्मन स्कूल का नाम हम लोग को मिला था जिस जर्मन स्कूल से एल्बर्ट आइंस्टाइन को एक्सपेल्ड कर दिया गया था। उस जर्मन स्कूल का नाम याद रखना, लुटिपोल्ड जिम्नेजियम। उसके बाद हम लोगों ने एजुकेशन के बारे में एल्बर्ट के क्या विचार थे, शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शिक्षा कैसी नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में हम लोगों ने देखा था थीम ऑफ द चैप्टर में कि किसी चीज़ को रट लेना, मगिंग अप, क्रैमिंग और रोट लर्निंग इज़ नॉट एजुकेशन। एजुकेशन इज़ टू अंडरस्टैंड आइडियाज़ एंड टू गेन प्रैक्टिकल नॉलेज। ये हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने एक स्टेटमेंट भी देखा था, एक कोट भी देखा था जो एल्बर्ट का था कि अगर आपको मछली की एबिलिटी जाननी है, परखनी है, तो आप उसको पेड़ चढ़ने को बोल करके उसकी एबिलिटी नहीं परख सकते। मछली की एबिलिटी परखने के लिए आपको उसको पानी में उतारना होगा। अगर आप मछली को बोलेंगे कि पेड़ चढ़ के दिखाओ तो फिर वो ज़िंदगी भर यही सोचते रहेगी कि वो बिल्कुल निकम्मी है, किसी काम की नहीं, ही इज़ स्टूपिड। इस चैप्टर के कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं थोड़ा, कौन कौन से कैरेक्टर्स इस चैप्टर में हम लोग को मिलने वाले हैं। First character is Albert Einstein itself. Albert Einstein, a student pursuing his diploma in a German school named Luitpold Gymnasium. Albert Einstein इस चैप्टर के फर्स्ट कैरेक्टर हैं, मेन कैरेक्टर हैं, और वो डिप्लोमा कर रहे हैं। परसुइंग हिज डिप्लोमा मतलब वो डिप्लोमा की पढ़ाई कर रहे हैं एक जर्मन स्कूल में, जिस स्कूल का नाम है लुटिपोल्ड जिम्नेजियम। दूसरा कैरेक्टर यूरी। यूरी कौन है? एल्बर्ट्स ओनली फ्रेंड। एल्बर्ट्स ओनली फ्रेंड लिखा हुआ है, मतलब एल्बर्ट का एकमात्र दोस्त यूरी उसका नाम था जो एल्बर्ट का एकमात्र दोस्त था। एल्बर्ट के और फ्रेंड्स नहीं थे, यूरी ही था एकमात्र दोस्त एल्बर्ट का, यूरी। थर्ड कैरेक्टर है एल्सा। एल्सा कौन है? एल्बर्ट्स कजिन। एल्बर्ट की कजिन है एल्सा। उसके बाद मिस्टर ब्राउन, ये मिलेंगे हम लोगों को। मिस्टर ब्राउन ये कौन है? हिस्ट्री टीचर। एल्बर्ट जिस स्कूल में पढ़ता है उस स्कूल के एक्सक्यूज मी, सॉरी, मिस्टर ब्राउन जो हैं वो एल्बर्ट के स्कूल के हिस्ट्री टीचर हैं, मिस्टर ब्राउन। फिर है मिस्टर कोच। मिस्टर कोच कौन है? मैथमेटिक्स टीचर। उसी स्कूल के, जिस स्कूल में एल्बर्ट पढ़ रहा है, डिप्लोमा कर रहा है, उस स्कूल के मैथमेटिक्स टीचर का नाम है मिस्टर कोच। नेक्स्ट में हेड टीचर। उस स्कूल में एक हेड टीचर है जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, उनको हेड टीचर बुलाया जाएगा। वो इस चैप्टर में कैरेक्टर के रूप में आएंगे। और फिर एक और कैरेक्टर है डॉक्टर अर्नेस्ट व्हील। डॉक्टर अर्नेस्ट व्हील, अ न्यूली क्वालिफाइड डॉक्टर। ये एक डॉक्टर है जो न्यूली क्वालिफाइड है, मतलब अभी अभी ये मेडिकल की पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर बने हैं, डॉक्टर अर्नेस्ट व्हील। ये कैरेक्टर्स हैं जो हम लोगों को मिलेंगे इस स्टोरी में। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो सेंट्रल कैरेक्टर है, क्योंकि ये एल्बर्ट आइंस्टाइन का बायोग्राफी से लिया गया है। बायोग्राफी का नाम पिछले वीडियो में मैंने बताया था, द यंग आइंस्टाइन, और लिखा किसने है? पैट्रिक प्रिंगल। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन मेन कैरेक्टर के रूप में मिलेंगे इस चैप्टर में। वो एक स्टूडेंट के रूप में है जो कि डिप्लोमा पूरा कर रहा है एक जर्मन स्कूल से। उस जर्मन स्कूल का नाम है लुटिपोल्ड जिम्नेजियम। फिर एल्बर्ट का
एकमात्र दोस्त, एल्बर्ट का एक ही दोस्त है पूरे स्कूल में, पूरे शहर में। एल्बर्ट का ओनली फ्रेंड यूरी, यूरी नाम है उसका। फिर एल्बर्ट की कज़िन है एक कैरेक्टर के रूप में, एल्सा नाम है उसका, जो एल्बर्ट की कज़िन है। उसके बाद उसके टीचर्स के बारे में है मिस्टर ब्राउन, जो उसके हिस्ट्री टीचर हैं, मिस्टर कोच, जो उसके मैथमेटिक्स टीचर हैं, उसके बाद हेड टीचर हैं उसके, जो प्रिंसिपल हैं, और फिर एक न्यूली क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, डॉक्टर अर्नेस्ट व्हील। इतने कैरेक्टर्स इस चैप्टर में हम लोगों को मिलेंगे। अब हम लोग इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन टेक्स्ट बुक से देखते हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। फर्स्ट जो सीन है, फर्स्ट जो पार्ट है चैप्टर का, वो स्कूल का है। स्कूल में एल्बर्ट के क्लासरूम का है। जर्मन स्कूल, लुटिपोल्ड जिम्नेजियम, उस स्कूल का क्लासरूम जिस क्लास में एल्बर्ट पढ़ता था। फर्स्ट सीन जो है वो उसी क्लासरूम से है। क्लासरूम में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, एल्बर्ट भी बैठा हुआ है और हिस्ट्री की क्लास चल रही है। तो हिस्ट्री टीचर एल्बर्ट के कौन थे? मिस्टर ब्राउन। मिस्टर ब्राउन जो है वो क्लास में है, हिस्ट्री की क्लास चल रही है। ये हमारे स्टोरी का बिगिनिंग सीन है। तो मिस्टर ब्राउन और एल्बर्ट में एक कन्वर्सेशन होता है इन द क्लास, क्लास में ही एल्बर्ट और मिस्टर ब्राउन में एक कन्वर्सेशन होता है, जो शुरुआत है इस चैप्टर का। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हिस्ट्री टीचर का है, मिस्टर ब्राउन का है। वो एल्बर्ट से एक क्वेश्चन पूछते हैं। वो एल्बर्ट को पूछते हैं, इन व्हाट ईयर आइंस्टाइन आस्क्ड द हिस्ट्री टीचर डिड द प्रूशियंस डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू। हिस्ट्री से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछते हैं एल्बर्ट के हिस्ट्री टीचर। पूछते हैं, एल्बर्ट ये बताओ कि प्रूशियंस ने, प्रूशियंस किनको बोला जाता था? जर्मनी प्लस पोलैंड प्लस ऑस्ट्रिया, ये तीन देश जो थे, जर्मनी, पोलैंड और सम पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, इन सबको मिला करके प्रूशियन बोला जाता था, पर्सिया बोला जाता था। वहाँ के रहने वाले को प्रूशियन बोला गया है। तो वो पहला सवाल जो था हिस्ट्री टीचर का एल्बर्ट से था कि प्रूशियंस ने फ्रेंच को, मतलब फ्रांस के लोगों को, प्रूशियंस ने फ्रेंच को वाटरलू के लड़ाई में, ये बैटल का नाम है वाटरलू, प्रूशियंस ने फ्रेंच को वाटरलू के लड़ाई में कब हराया था? डिफीट मतलब हराना। किसने किसको हराया था, किस युद्ध में हराया था, ये याद रखना। और टीचर का सवाल है किस वर्ष, कौन सा साल था वो। टीचर का सवाल था कि प्रूशियंस ने फ्रेंच को वाटरलू के लड़ाई में किस साल हराया था? इन व्हाट ईयर, किस साल हराया था प्रूशियंस ने फ्रेंच को वाटरलू के लड़ाई में? ये सवाल था हिस्ट्री टीचर का एल्बर्ट से। एल्बर्ट का जवाब क्या आता है? आई डोंट नो सर। एल्बर्ट बोलता है मुझे नहीं मालूम सर, आई डोंट नो। टीचर बोलते हैं वाई डोंट यू नो, यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन एनफ। टीचर बोलते हैं, हिस्ट्री टीचर मिस्टर ब्राउन, कि क्यों नहीं पता है तुमको, वाई डोंट यू नो, मैंने तुमको ये बात क्लासरूम में बहुत बार रिपीट किया है। यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन एनफ, मतलब कि क्लास में ये बात बहुत बार रिपीट किया जा चुका है, तो तुमको फिर क्यों नहीं पता कि प्रूशियंस ने फ्रेंच को वाटरलू में कब हराया था, किस वर्ष हराया था, ये बात क्यों नहीं पता तुमको? एल्बर्ट का जवाब है आई मस्ट हैव फॉरगॉटन। एल्बर्ट बोलता है कि मैं भूल गया। आई मस्ट हैव फॉरगॉटन, मैं भूल गया। उसके टीचर बोलते हैं डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, आस्क्ड मिस्टर ब्राउन।
मिस्टर ब्राउन बोलते हैं कि क्या तुमने कभी ये याद करने की कोशिश की थी एल्बर्ट? तुम बोल रहे हो कि तुम भूल गए, क्या तुमने कभी याद करने की कोशिश की थी कि प्रूशियंस ने फ्रेंच को वाटरलू के लड़ाई में कब हराया था? डिड यू एवर ट्राई टू लर्न? क्या तुमने कभी याद करने की कोशिश की थी? एल्बर्ट रिप्लाई क्या करता है? नो सर। एल्बर्ट बोलता है नहीं सर, मैंने कभी इसको याद करने की कोशिश नहीं की। एल्बर्ट रिप्लाइड विथ हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी। एल्बर्ट पूरी ईमानदारी से जवाब देता है, बिना ये सोचे कि उसके इस जवाब का क्या रिएक्शन होगा, लेकिन जो सही था, जो सच था, वही जवाब देता है। टीचर पूछते हैं कि तुमको क्यों नहीं याद है जब ये बात मैंने बहुत बार बताई है क्लासरूम में? तो एल्बर्ट बोलता है मैं भूल गया हूँगा, मैं भूल गया। तब उसके टीचर सवाल करते हैं डिड यू एवर ट्राई टू लर्न? क्या तुमने कभी याद करने की कोशिश की थी ये बात? एल्बर्ट पूरे ऑनेस्टी से जवाब देता है नो सर, मैंने कभी ये याद करने की कोशिश नहीं की। तो टीचर का क्या सवाल है? वाई नॉट? क्यों नहीं याद करने का कोशिश किया तुम? वाई नॉट? अब एल्बर्ट का जवाब इम्पॉर्टेंट है, आई कैनॉट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स, वन कैन ऑलवेज लुक देम अप इन अ बुक। यहाँ पे लर्निंग वर्ड है। अब लर्निंग वर्ड का मतलब हम लोग कॉमनली समझते हैं सीखना, समझना, पर यहाँ लर्निंग का मतलब है याद करना, रटना, मेमोराइज करना, क्रैमिंग, मगिंग अप, रोट लर्निंग, ये 3 वर्ड मैंने आपको दिए हैं रटने को। तो यहाँ लर्निंग का मतलब है रटना। एल्बर्ट को जब टीचर पूछते हैं कि तुमने याद करने की कोशिश क्यों नहीं की एल्बर्ट, तो एल्बर्ट का जवाब क्या होता है? ये जवाब बहुत इम्पॉर्टेंट है। बोलता है आई कैनॉट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स। एल्बर्ट बोलता है अपने टीचर को कि सर, डेट्स को याद करने में मुझे कोई बेनिफिट नज़र नहीं आता। मतलब कि डेट्स को याद रखना मेरे अनुसार इम्पॉर्टेंट नहीं है। आई कैनॉट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स का मतलब है कि डेट्स को याद करना मेरे अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये एल्बर्ट बोलता है। और आगे बोलता है वन कैन ऑलवेज लुक देम अप इन अ बुक, कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी किसी डेट के बारे में जानने का, तो हम लोग किताब खोल के देख सकते हैं उस डेट को। तो उसको याद करना, उसको रटना, डेट को रटना, ये मेरे अनुसार इम्पॉर्टेंट नहीं है। एल्बर्ट का ये आंसर जो था, इस आंसर का क्या इफ़ेक्ट होता है उसके हिस्ट्री टीचर पर? मिस्टर ब्राउन वॉज स्पीचलेस फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। मिस्टर ब्राउन थोड़ी देर के लिए एल्बर्ट का जवाब सुन करके स्पीचलेस हो जाते हैं। मतलब उनको समझ में नहीं आता कि मैं इस लड़के को क्या बोलूं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एल्बर्ट का कौन सा आंसर, कौन सा बात सुन करके उसके हिस्ट्री टीचर स्पीचलेस होते हैं। एल्बर्ट का कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा बात, कौन सा जवाब सुन करके उसके हिस्ट्री टीचर स्पीचलेस होते हैं? तो ये वाला आपको सेंटेंस याद रखना है। जब एल्बर्ट बोलता है कि डेट्स को याद रखना मेरे अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगा तो किताब खोल के देख सकते हैं, ये स्टेटमेंट जो था एल्बर्ट का, इस स्टेटमेंट से उसके हिस्ट्री टीचर स्पीचलेस हो जाते हैं। स्पीचलेस होने का मतलब होता है अवाक रह जाना, मतलब थोड़ी देर के लिए ये समझ में नहीं आना कि इसका क्या रिप्लाई दें। इसी सवाल को रिवर्स करके पूछा जा सकता है कि एल्बर्ट ने जब अपने टीचर को ये बोला कि डेट्स को याद रखना मेरे अनुसार इम्पॉर्टेंट नहीं है, बेनिफिशियल नहीं है, फ़ायदेमंद नहीं है, ये सुनकर के टीचर पर क्या रिएक्शन हुआ? अगर ये पूछेगा कि रिएक्शन क्या हुआ, तो फिर ये वाला लाइन
मिस्टर ब्राउन वॉज स्पीचलेस फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। मतलब उसका आंसर सुन करके मिस्टर ब्राउन थोड़ी देर के लिए स्पीचलेस हो गए। फिर मिस्टर ब्राउन बोलते हैं, यू अमेज मी आइंस्टाइन, ही सेड एट लास्ट। मिस्टर ब्राउन थोड़ी देर के लिए तो स्पीचलेस होते हैं फॉर फ्यू मोमेंट्स, लेकिन फिर बोलते हैं कि आइंस्टाइन तुम मुझे सरप्राइज कर देते हो। अमेज वर्ड का मतलब है आश्चर्यचकित करना। उसके हिस्ट्री टीचर बोलते हैं कि एल्बर्ट तुम्हारा जवाब कभी कभी मुझे सरप्राइज कर देता है। यू अमेज मी आइंस्टाइन, ही सेड एट लास्ट, डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन बुक्स, दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट्स यू लर्न एट स्कूल। उसके हिस्ट्री टीचर बोलते हैं कि एल्बर्ट, तुम्हारा कहना है कि डेट्स को याद रखना तुम फ़ायदेमंद नहीं समझते, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ेगा तो तुम डेट्स को किताब में खोल के देख सकते हो। तो इस तरह से तो जितना भी कुछ बुक में है, वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन बुक्स, कि वैसे तो सब कुछ जो किताब में दिया हुआ है उसको तो खोल के देखा ही जा सकता है ज़रूरत पड़ने पे। तो क्या कुछ भी उसमें से याद रखना फ़ायदेमंद नहीं समझते तुम? बोलते हैं दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट्स यू लर्न एट स्कूल। अब यहाँ पे ये फैक्ट्स वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्ट्स का आप क्या मतलब समझते हैं? वैसे तो अगर इसको फैक्ट्स को हिंदी में देखा जाए तो फैक्ट्स का मतलब होता है तथ्य, लेकिन यहाँ इस चैप्टर में फैक्ट्स वर्ड जो है ये बार बार आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इस चैप्टर के लिए। फैक्ट्स का मतलब है वो सारी इंफॉर्मेशन जो नंबर्स और डिजिट्स में दिए जा सकते हैं। मतलब वो जानकारी जो नंबर और डिजिट्स में होता है उनको फैक्ट्स बोला गया है। मतलब अगर किसी वर्ष के बारे में पूछा गया कि किस वर्ष में प्रूशियंस ने फ्रेंच को वाटरलू के लड़ाई में हराया था, तो ये एक फैक्ट हुआ, क्योंकि इसका जवाब जो है वो आप डिजिट्स में दे सकते हैं, नंबर्स में दे सकते हैं, वो कौन सा साल था। तो ऐसा कोई भी जवाब, ऐसा कोई भी चीज़ जो आप डिजिट्स और नंबर्स में बता सकते हैं, उसको यहाँ फैक्ट्स बोला गया है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो ये तो एक फैक्ट हुआ, ये तो एक तथ्य है। मतलब इसका आंसर आप डिजिट्स और नंबर्स में दे सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला था, इट इज़ अ फैक्ट। इसका भी जवाब आप नंबर्स में, डिजिट्स में दे सकते हैं, तो ये भी एक फैक्ट हुआ। ऐसा कोई भी आंसर, ऐसा कोई भी जानकारी जो, ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन जो नंबर्स में दिया जा सके, डिजिट्स में दिया जा सके, उसको यहाँ फैक्ट्स बोला गया है। उसके टीचर बोलते हैं कि बुक में जितने भी फैक्ट्स दिए हुए हैं, मतलब जितने भी ऐसे इंफॉर्मेशन हैं बुक में जिसको डिजिट्स में, नंबर्स में बताया जा सकता है, क्या तुम किसी भी फैक्ट को, बुक में दिए गए किसी भी फैक्ट को क्या तुम याद करना ज़रूरी नहीं समझते? मतलब किताब में जितने भी फैक्ट्स दिए हुए हैं, क्या तुम कोई भी फैक्ट याद करना ज़रूरी नहीं समझते? तो एल्बर्ट का जवाब होता है यस सर। एल्बर्ट बोलता है हाँ सर, किताब में दिए गए किसी भी फैक्ट को रटना मैं फ़ायदेमंद नहीं समझता। उसके टीचर फिर यही चीज़ उसको रिपीट करते हैं, देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स।
टीचर पूछते हैं क्लियरली कि इसका ये मतलब है एल्बर्ट कि तुमको किसी भी फैक्ट को याद करने में कोई बेनिफिट नज़र नहीं आता। यू डोंट सी एनी पॉइंट, मतलब यू डोंट फाइंड इट बेनिफिशियल इन लर्निंग फैक्ट्स, मतलब फैक्ट्स को रटना ये तुम्हारे अनुसार किसी काम का नहीं है। तो एल्बर्ट फिर से जवाब देता है, फ्रैंकली सर आई डोंट, सेड एल्बर्ट। एल्बर्ट बोलता है कि सर अगर मैं फ्रैंकली बोलूं, अगर सच बोलूं, तो ये बिल्कुल सही है कि मुझे किताब में दिए गए किसी भी फैक्ट को रटने में कोई फ़ायदा नहीं लगता। मतलब मेरे अनुसार किताब में दिए गए जितने भी फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स वर्ड पे बार बार जोर दे रहे हैं, फैक्ट मतलब दोज इंफॉर्मेशंस विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स और डिजिट्स। तो एल्बर्ट को उसके टीचर पूछते हैं कि किताब में दिए गए किसी भी फैक्ट को रटने में तुम फ़ायदा नहीं समझते? और एल्बर्ट का जवाब है, फ्रैंकली सर आई डोंट। बोलता है हाँ सर, मुझे किताब में दिए गए किसी भी फैक्ट को रटने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं उसको फ़ायदेमंद नहीं समझता। ये ओपनिंग पैराग्राफ है इस स्टोरी का। ये ओपनिंग पैराग्राफ जिसमें हिस्ट्री टीचर और एल्बर्ट में कुछ बातचीत होती है क्लासरूम में। हिस्ट्री टीचर एल्बर्ट को पूछते हैं क्वेश्चन अबाउट बैटल, एक युद्ध के बारे में, कि वाटरलू के युद्ध में प्रूशियंस ने फ्रेंच को कब हराया था, किस वर्ष। एल्बर्ट के पास जवाब नहीं होता। एल्बर्ट बोलता है मुझे नहीं पता। टीचर बोलते हैं क्यों नहीं पता, मैंने तो तुमको बहुत बार बताया है क्लासरूम में। एल्बर्ट बोलता है मैं भूल गया। टीचर पूछते हैं कि क्या तुमने कभी याद करने की कोशिश की थी? और तब एल्बर्ट बड़े ईमानदारी से जवाब देता है हिस्ट्री टीचर को कि नो सर, मैंने कभी इसको याद करने की कोशिश नहीं की। फिर टीचर पूछते हैं क्यों नहीं याद करने का कोशिश किया? तब एल्बर्ट का जो जवाब था कि सर मुझे लगता है कि बुक में जितने फैक्ट्स दिए हुए हैं, जो डेट्स दिए हुए हैं, लर्निंग डेट्स इज़ नॉट बेनिफिशियल। वन कैन ऑलवेज लुक देम अप इन अ बुक। जब भी ज़रूरत पड़ेगा तो उसको किताब में देखा जा सकता है। तो जो चीज़ किताब में है, जो देख सकते हैं, उसको क्यों रटे हम? एल्बर्ट का ये जवाब उसके टीचर को स्पीचलेस कर देता है कुछ समय के लिए। फिर उसके टीचर बोलते हैं तुम बहुत सरप्राइज्ड कर देते हो एल्बर्ट मुझे कभी कभी। फिर उसके टीचर आगे उससे और इसी बारे में सवाल जवाब करते हैं कि इसका मतलब है एल्बर्ट कि तुम किताब में दिए गए जितने भी फैक्ट्स हैं उनको तो सबको किताब में वापस देखा जा सकता है, तो क्या तुम किसी भी फैक्ट को याद करना इम्पॉर्टेंट नहीं समझते? एल्बर्ट बहुत फ्रैंकली बोलता है कि सर मैं किताब में दिए गए किसी भी फैक्ट को रटना ज़रूरी नहीं समझता, फ़ायदेमंद नहीं समझता। ये जो बातचीत हो रहा है हिस्ट्री टीचर और एल्बर्ट के बीच, अभी और आगे ये बातचीत चलेगा, मगर जितना बातचीत अभी तक पढ़ा फर्स्ट पैराग्राफ में, ओपनिंग पैराग्राफ में, इस बातचीत से हम लोग को ये अनुमान लग जाता है कि हिस्ट्री टीचर क्या चाहते थे और एल्बर्ट क्या चाहता था। हिस्ट्री टीचर चाहते थे कि जितने भी डेट्स, नंबर्स, डिजिट्स जो इतिहास के हैं, जो हिस्ट्री के हैं, उनको रट लिया जाए स्टूडेंट्स के द्वारा, उनको याद कर लिया जाए। मगर एल्बर्ट बहुत क्लियरली बोलता है कि सर
किसी भी डेट को या फैक्ट को रटना मेरे अनुसार बेनिफिशियल नहीं है, फ़ायदेमंद नहीं है। मैं फैक्ट्स को रटने में बिलीव नहीं करता। यहाँ से ही अनुमान लग जाता है कि जो एजुकेशन जिस स्कूल में एल्बर्ट पढ़ रहा है, उस स्कूल में शिक्षा कैसी दी जा रही है, एजुकेशन कैसी दी जा रही है, और क्या वो एजुकेशन से एल्बर्ट जो वहाँ डिप्लोमा कर रहा है, क्या एल्बर्ट सहमत है उस तरह की शिक्षा से? इसका जवाब हम लोगों को यहाँ तक ही मिल जाता है, अनुमान मिल जाता है कि जिस तरह की शिक्षा दी जा रही है वो रटने वाली शिक्षा दी जा रही है। हिस्ट्री टीचर जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं इस स्कूल में दिए जाने वाले एजुकेशन को, कि उनका कहना है कि जो भी फैक्ट्स हैं किताब में उनको रट जाओ। मगर एल्बर्ट ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझता। एल्बर्ट का कहना है कि सर, किताब में जो फैक्ट्स दिए गए हैं, जो डेट्स दिए गए हैं, उनको रटना मुझे फ़ायदेमंद नहीं लगता। तो यहाँ से ओपनिंग पैराग्राफ से ही हम लोगों को एक डिफरेंस दिख रहा है, एक फ़र्क दिख रहा है कि जिस स्कूल में एल्बर्ट पढ़ रहा था, उस स्कूल में जो शिक्षा दी जा रही थी, वो शिक्षा एल्बर्ट को सही नहीं लगती थी। एल्बर्ट का अपना अलग थिंकिंग था, अपना अलग आइडिया था, अपना अलग आइडिया था अबाउट एजुकेशन, शिक्षा के बारे में एल्बर्ट की अपनी अलग सोच थी। तो वो हम लोग को और आगे पता चलेगा। अभी तो बस इतना ही पता चला कि एल्बर्ट बोलता है कि बुक्स में जितना भी फैक्ट्स दिया है उनको रटना मैं फ़ायदेमंद नहीं समझता। ये एकदम ऑनेस्ट और फ्रैंक जवाब होता है एल्बर्ट का। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।